आज के इस क्लास में हम लोग ये सीखेंगे कि एक कैपेसिटर कितना एनर्जी को स्टोर कर सकता है, करके रख सकता है। जब भी हम कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो उस समय हम फोर्सफुली कैपेसिटर को चार्ज देते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज। वो इलेक्ट्रिक चार्ज को कैपेसिटर का जो मेटल है वो अपने पास रखता है, स्टोर करके रखता है। और उस दरमियान आप जिस प्रोसेस से भी उसे चार्ज देते हैं, मान लीजिए आप किसी बैटरी से किसी कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं, तो बैटरी कुछ वर्क करेगा और उसी वर्क का कुछ पार्ट्स जो है वो एनर्जी के फॉर्म में उस कैपेसिटर में स्टोर रहेगा। तो जब आप कैपेसिटर को चार्ज देते हैं तो चार्ज बढ़ता है तो एनर्जी भी बढ़ता है। सडनली एक लिमिट तक ही आप कैपेसिटर को चार्ज कर सकते हैं, उसके बाद जो एडिशनल चार्ज होगा वो आपका वेस्ट जाएगा। वो कैपेसिटर या तो डिस्चार्ज कर देगा या तो वो चार्ज लेगा ही नहीं। जब कैपेसिटर में चार्ज उसके सरफेस पर स्टोर होता है तो उस समय चार्ज रेस्ट में रहता है। तो कैपेसिटर का वो जो एनर्जी है उसे आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोल सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट टू फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। यहां पर हम एक कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मान लेते हैं। ये वाला प्लेट 1 है और ये वाला प्लेट 2 है। यदि हम इसे पॉजिटिव प्लेट माने और ये नेगेटिव प्लेट, तो इसका मतलब होगा कि प्लेट 2 से प्लेट 1 पॉजिटिव चार्ज खींच रहा है, या हम ऐसा ही बोल सकते हैं कि ये अपना इलेक्ट्रॉन्स को इसको दे रहा है। ठीक है। या आप बैटरी के हिसाब से समझना चाहें तो यहां पर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हम ले लिए हैं, बैटरी से कनेक्ट कर दिए हैं। इस दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन को डी मान लिए है, फेसिंग एरिया ए है, कैपेसिटेंस सी है। इस बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये प्लेट को पॉजिटिव चार्ज देगा और बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है इस प्लेट को नेगेटिव चार्ज देगा। या आप इस ऐसे ही बोल सकते हैं कि बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो इसके इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स को खींच करके इसको दे देगा। तो यहाँ पर डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो वो नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पर ये सब चार्जेस यहाँ एक्यूमुलेट होंगे, पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज यहाँ एक्यूमुलेट होंगे। ये बाउंडेड चार्जेस हैं तो यहीं पर रहेंगे। जब इस बैटरी के द्वारा इस प्लेट को प्लस क्यू चार्ज मिलता है तो उसका पोटेंशियल जो राइज करेगा उसे हम भी मान लेते हैं। ठीक है। तो टोटल कितना एनर्जी ये स्टोर करेगा, जब ये बैटरी चार्ज देगा तो बैटरी कुछ वर्क करेगा और उसी वर्क का कुछ पार्ट ये एनर्जी के फॉर्म में स्टोर करके रखेगा। यहां पर चार्जेस जो है वो रेस्ट में रहते हैं, स्टोरेज चार्जेस। तो ये रेस्ट में है तो इसे आप पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट में है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। मान लीजिए कि जब डीक्यू चार्ज यहां से बैटरी का जो प्लस टर्मिनल है वो डीक्यू चार्ज देता है तो उस दरमियान जो वर्क है उसको हम डीडब्ल्यू मान लिए हैं। तो डीडब्ल्यू इक्वल टू स्मॉल वर्क डन बाय द बैटरी इन सेंडिंग डीक्यू चार्ज टू द पॉजिटिव प्लेट। तो डीडब्ल्यू इक्वल टू डीक्यू इंटू वी, वर्क डन इक्वल टू मूविंग चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। अब ये डीक्यू हो गया और पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल V इक्वल टू क्यू बाई सी। तो यहां पर आप क्यू बाई सी डाल देते हैं। अब इसे हम इंटीग्रेट करते हैं। क्यू बाई सी कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल, सॉरी 1 बाई सी कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल देंगे। इंटीग्रेशन ऑफ क्यू कर देते हैं। तो इनिशियली चार्ज 0 मान लेते हैं और फिर टोटल चार्ज हम क्यू यहां पर स्टोर हुआ है उस समय वर्क डन W मान लेते हैं। तो W इक्वल टू क्यू का इंटीग्रेशन हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाई 2 और ये 2c। तो दिस मच पार्ट ऑफ वर्क इज डन बाय द बैटरी इन एक्यूमुलेटिंग प्लस क्यू चार्ज। ये क्या है, ये W इज द वर्क डन बाय द बैटरी इन एक्यूमुलेटिंग प्लस क्यू चार्ज। तो यही वर्क जो है, दिस मच वर्क डन बाय द बैटरी in sending plus q charge on positive plate is stored as electric potential energy in the capacitor, है ना। तो यही हो गया इलेक्ट्रिक एनर्जी क्यू स्क्वायर बाई 2c। ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ये आप समझे होंगे। हाँ, एक बात और कि यहां पर जो बैटरी वर्क करता है उसका टोटल वर्क डन क्यू स्क्वायर बाई 2c नहीं होता है। यहां पर हम लोग जो वर्क निकाल रहे हैं वो सिर्फ वो वर्क है
जिससे क्यू चार्ज प्लेट पर जमा हो रहा है, और बैटरी का जो टोटल वर्क डन होगा वो हम लोग आगे देखेंगे क्या होगा। ये Q इक्वल टू सी भी आप फॉर्मूला जानते हैं, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर वी स्क्वायर बाई 2c, तो ये हो जाएगा 1/2 cc कैंसिल, तो 1/2 cv स्क्वायर। और इसे आप ये भी कर सकते हैं, हाफ cv स्क्वायर है तो, या Q स्क्वायर को Q स्क्वायर रहने दीजिए 2, और C को आप लिख दीजिए Q बाई भी, तो ये Q कैंसिल, तो ये हो जाएगा हाफ Q इंटू भी। तो ये 3 फॉर्मूला हम लोगों ने अभी देखा, और तीनों फॉर्मूला को हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो कौन सा 3 फॉर्मूला अभी हम लोग देखें, U इक्वल टू हाफ सी बी स्क्वायर इक्वल टू हाफ Q इंटू भी इक्वल टू Q स्क्वायर बाई 2c। दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड बाई कैपेसिटर। ठीक है, अब देखिए यदि चार्ज ज्यादा है तो ऑफ कोर्स एनर्जी भी ज्यादा है। तो हम लोग अब एनर्जी को एक ऐसे फॉर्मूला में एक्सप्रेस करने जा रहे हैं जिसमें वो चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है, उसे हम कहते हैं एनर्जी डेंसिटी। तो लेट अस फाइंड एनर्जी डेंसिटी। हाँ, उससे पहले एक चीज और, यदि आप ग्राफ बनाना चाहें, जैसे कि ये पोटेंशियल मान लेते हैं, इसे Q मान लेते हैं, तो ये आप ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन, चार्ज जीरो था, पोटेंशियल जीरो, चार्ज बढ़ेगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा। तो यहां पर ये जो शेडेड रीजन का एरिया होगा, ये जो एरिया होगा वो कितना हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट। ये पोटेंशियल को हम भी मान लेते हैं ना, ये चार्ज Q है, यहाँ पोटेंशियल भी है, तो हाफ Q भी क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, अब हम लोग एनर्जी डेंसिटी को देखेंगे। एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर। एनर्जी डेंसिटी इसीलिए हम फॉर्मूला बना रहे हैं, जैसे कि जो छोटा कैपेसिटर है वो कम एनर्जी रखेगा, जो बड़ा कैपेसिटर है तो वो ज्यादा एनर्जी रखेगा। इसीलिए हम एनर्जी डेंसिटी बना रहे हैं। एनर्जी डेंसिटी चाहे छोटा कैपेसिटर हो चाहे बड़ा कैपेसिटर हो, वो सबके लिए सेम होगा, है ना। ठीक है, तो एनर्जी डेंसिटी पर गौर करेंगे हम लोग। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा एनर्जी, और छोटा कैपेसिटर का छोटा वॉल्यूम, बड़ा कैपेसिटर का बड़ा वॉल्यूम, तो एनर्जी स्टोर्ड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर, वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर। देखिए इससे कितना मजेदार रिजल्ट आएगा। अब एनर्जी स्टोर्ड में कोई भी आप एक फॉर्मूला, किसी को भी आप डाल सकते हो, किसी भी फॉर्मूला को। ठीक है, तो जिसे आप बोलो, मैं मान लीजिए हाफ Q भी को डाल देता हूं, तो हाफ Q इंटू भी, और वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर, तो ये कैपेसिटर है ना, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, दोनों के बीच का सेपरेशन को D माना हुआ हमें, और वॉल्यूम कितना हो जाएगा, बेस एरिया, इसका जो फेसिंग एरिया क्या है, A है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बेस एरिया इंटू हाइट, तो बेस एरिया क्या है, A है, और हाइट कितना है, हाइट मेरा सॉरी कैपेसिटर का D है, तो ये हाफ हो गया। चार्ज बाई एरिया को सिग्मा बोलते हैं ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, और V बाई डी को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, V बाई डी, V इक्वल टू ED होता है ना, तो उस हिसाब से ये हाफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो हम लोग ऐसा करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को रहने देते हैं और सिग्मा को रिप्लेस कर देते हैं, तो E इक्वल टू कितना होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा इक्वल टू E एप्सिलॉन नॉट, E इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो गया हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर। इसे भी हम लोग याद रखेंगे। तो एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या बन गया, ये आ गया हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ये आपको चार्ज पर डिपेंड नहीं कर रहा, तो हाफ एप्सिलॉन कांस्टेंट है और इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट है। दिस फार्मूला से आप एनर्जी भी निकाल सकते हैं। यहां पर एक नोट हम डाल देते हैं, नोट 1 में, तो एनर्जी
स्टोर्ड का एक और फॉर्मूला हो जाएगा एनर्जी डेंसिटी कितना, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इनटू वॉल्यूम। ठीक है, अभी जो हम लोग देखे ना एनर्जी डेंसिटी क्या था, एनर्जी स्टोर्ड बाय वॉल्यूम। तो एनर्जी क्या हो जाएगा, एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर और वॉल्यूम की जगह बेस एरिया इनटू हाइट। आगे सॉल्व करेंगे फिर से यही आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मजेदार बात क्या है कि हियर वी हैव, दिमाग में आता होगा कि एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्यों डिराइव किया। तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला से एक बहुत ही मजेदार चीज मिल गया कि जैसे कि हियर वी हैव डिराइव्ड द फॉर्मूला फॉर कैपेसिटर। तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है यदि वो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ई है ना, तो उसका एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होगा, और उसमें जो एनर्जी होगा वो एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम होगा। तो इस हिसाब से हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो फील्ड ई में काम कर रहा है उसका एनर्जी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसे हम नोट में यहां लिख लेते हैं, नोट टू में। नोट टू में क्या है आप गौर करेंगे कि हियर वी हैव डिराइव्ड द फॉर्मूला हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर फॉर कैपेसिटर, बट द फॉर्मूला इज स्ट्रिक्टली फॉर एनी टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो फॉर एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस operated in electric field E will have energy density, है ना, कितना एनर्जी डेंसिटी होगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी उस डिवाइस में जो होगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी इन द डिवाइस, उस डिवाइस में जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होगा, बिल्कुल एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इनटू वॉल्यूम। ठीक है, ये नोट 1 में आप लिखेंगे, सॉरी नोट 2 में। नोट 3 में आप गौर करेंगे, जैसे कि नोट 3 में यहां पर देखिए ये एक पॉजिटिव प्लेट था, ये नेगेटिव प्लेट था, इसे हम बैटरी से चार्ज कर दिया। बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस भी है, तब तक चार्ज होगा जब तक दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी ना हो जाए। तो व्हाट इज द वर्क डन, टोटल वर्क डन बाय द बैटरी, टोटल वर्क डन बाय द बैटरी कितना वर्क करेगा, तो वर्क डन इक्वल टू फॉर्मूला पढ़े ना, मूविंग चार्ज, मान लीजिए क्यू चार्ज जमा हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस भी है क्यू भी। ठीक है, और ये जो कितना एनर्जी स्टोर किया, और एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, कैपेसिटर कितना एनर्जी स्टोर किया, तो कैपेसिटर एनर्जी स्टोर किया हाफ क्यू भी, मतलब 50% स्टोर किया, तो बाकी 50% कहां गया। तो ये जो वायर है, इस वायर में रेसिस्टेंस होगा ना, तो कुछ हीट लॉस होगा आई स्क्वायर आर टी। तो इट मीन्स कि 50%, इट मीन्स कैपेसिटर स्टोर्स ओनली 50% ऑफ एनर्जी given by battery, and other 50% क्या हो जाएगा, other 50% will be lost in the form of बिल्कुल हीट और रेडिएशन। ठीक है, मतलब ये कनेक्टिंग वायर में जो रेजिस्टेंस उसके कारण भी लॉस हो जाएगा, इसे आप ध्यान रखेंगे। और एक और नोट देखेंगे, नोट 4 में हम लोग डाल देते हैं इसे। नोट 4 में क्या है कि जैसे कि ये कैपेसिटर है, ठीक है, तो जब कैपेसिटर को हम बैटरी से चार्ज करते हैं तो ये चार्ज ले लिया प्लस क्यू और ये चार्ज ले लिया माइनस क्यू। उसके बाद ऐसा बात नहीं है बैटरी अभी चार्ज लगा दी तो बैटरी इसको चार्ज करते रहेगा। एक बार जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हुआ तो कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक कर देगा, कैपेसिटर ब्लॉक द डीसी, कैपेसिटर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करने लगता है। तो कैपेसिटर बैटरी से सिर्फ उतना ही चार्ज लेगा जिसमें ये फुल हो जाए। जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा देन इट विल ब्लॉक डीसी एंड इट विल नॉट गेट द चार्ज। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। थैंक यू।